अपने जाने का समय सुन करके, अपनी मौत का समय सुन के बड़े बड़े घबरा जाते हैं। एक बूढ़ी मैया थी, जब भी कोई बात आवे, जब भी कोई तकलीफ आए तो ऊपर देखें कि ऊपर वाला भी मेरी नहीं सुनता, यमराज भी मेरी नहीं सुनता कि हमें उठा ही ले। जब भी कोई समस्या आए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई शरीर में रोग आ जाए तो बार बार यही कहें कि ऊपर वाला भी नहीं सुनता कि कम से कम हमें उठा ही ले, मुक्ति मिल जाए। और एक बार बूढ़ी मैया ऐसे ही कोई दिक्कत आई तो उन्होंने ऐसे कह दिया, ऊपर वाला भी नहीं सुनता, यमराज भी नहीं सुनता कि हमें कम से कम उठा ही ले, तकलीफ से शरीर छूटे, मुक्ति मिले। और ऊपर से यमराज गुजर रहे थे, यमराज ने सुन लिया तो नीचे उतर आई। बूढ़ी मैया को देखा, हाँ मैया आपने बुलाया, हम आ गए, तुमने पुकारा, हम चले आए, बताओ क्या बात है। तो मैया ने कहा कि अरे आप कौन, जैसे देखा विकराल शरीर तो बूढ़ी मैया डर गई, घबरा गई। आप कौन हो? अरे अरे अभी अभी तो आपने कहा कि ऊपर वाला भी नहीं सुनता, हमें उठा ही ले, हम यमराज, हम तुम्हें उठाने आए हैं। अब मैया घबरा गई, सोचा ऐसा ना हो वास्तव में हमें लेके चले जाए। तो मैया हंसने लगी और हंस के बोली, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुमने क्या सही समझ लिया? माने जाना कोई नहीं चाहता, कथा हो सब कुछ हो, लेकिन मरने से तो सब घबराते। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, 7वें दिन कथा पूरी हुई, बहुत सारे विमान आए और इतना सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ। भागवत की महिमा बताई, वो परिवार धन्य हो जाता है जिस परिवार में कोई ऐसा बालक पैदा होता है जो अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत जी की कथा कराता है। कोई पूर्वज, कोई माता पिता, बाबा, कोई ऐसे प्रेत योनि में चले गए हैं, जीवन बिगड़ गया है, तो एक बार भागवत जी की कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त हो जाए। भागवत की कथा हमें करनी कैसी चाहिए, विधान क्या है? पहले जब हमारे मन में विचार आवे तो ज्योतिषी को बुला करके शुभ मुहूर्त पूछे। सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास बताया गया, माघ का महीना, चैत्र का महीना, फाल्गुन का महीना, कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें विशेष कथा का लाभ है। एक बेटी के विवाह में जितना धन खर्चा होता है उतना धन भागवत जी की कथा कराने में खर्चा होता है। अब आप सोचोगे पंडित जी बड़ी बात बता रहे, इतना धन कहाँ से लाएं? तो भैया बेटी का विवाह एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले के यहाँ भी होता है और बड़े कोई अंबानी परिवार में, टाटा जैसे लोग, उनके यहाँ भी होता है। जिसकी जितनी स्थिति होती है, जितनी जिसकी व्यवस्था होती, अपने हैसियत के हिसाब से करता है। वक्ता का चयन ऐसा करे, वैश्रवो विप्रो दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्योति निष्प्रहा। सबसे पहले तो वक्ता जो हो, जिसे व्यासपीठ पे बिठावे, सबसे पहले महाराज ब्राह्मण ही होना चाहिए। विप्रो लिखा है, अधिकार जिसको जो काम दिए गए हैं वो अपने अधिकार से ही वो कार्य करेगा। वैष्णव होना चाहिए, गुरु दीक्षा से समन्वित होना चाहिए, अपने धर्म में जिसकी रुचि हो, अनेक धर्म विभ्रांता पाखंडा निरता ऐसा नहीं हो, अपने सनातन धर्म में जिसकी निष्ठा हो, क्योंकि जो जुड़ा होगा वही तुम्हें जोड़ेगा। जो शराबी बहुत शराब पीता होगा, उसके पास अगर आप बैठ गए 1-2 दिन 3 दिन तो एक ना एक दिन थोड़ी सी पिलाई देगा कि थोड़ी सी पी लो, कुछ होने वाला नहीं है, और एक ना एक दिन शराबी बना देगा। ऐसे अगर किसी वैष्णव के पास, विप्र के पास, संत के पास, भक्त के पास बैठेंगे तो जरूर एक दिन हमें भगत भी बना देगा, है ना? सुंदर व्यवस्था हो, सुंदर पांडाल हो, सबको आमंत्रित करें, माताओं को एक पंक्ति में बिठावें, पुरुषों को एक पंक्ति में बिठावें, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करें। परीक्षित जी के नियम बताए, जो परीक्षित संकल्प लेकर के जीवन में कभी कथा सुनते हैं, उनके 21 पीढ़ी तक उनके घर में कभी प्रेत बाधा नहीं होती। भगवान स्वयं अपनी रिद्धि सिद्धि अपने स्वरूपों में आकर के उस परिवार में विराजमान हो जाते हैं। पयपानम घृतपानम, नियम बताए महाराज, 7 दिन तक जो परीक्षित कथा सुने, क्षौर कर्म ना करें, बाल ना कटाएं, दाढ़ी ना बनाएं, नाखून ना काटें,
भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करें, प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें, है ना, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, झगड़ा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की सेवा करें, सबसे मधुर वचन बोलें। ऐसे जो भगवान की कथा को नियम से करता है, जरूर उसके जीवन में परम कल्याण का भाव उपस्थित हो।